चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माय पैशन टीचिंग। सो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वाटर ओ वाटर, जो कि एक छोटी सी पोइम है। तो आज हम जानेंगे कि हमारी लाइफ में या हम सब के लिए जो पानी है वो कितना इम्पोर्टेंट है। और हम सब जानते हैं कि हम जो कोई भी काम करते हैं या हम अपने पूरे दिन की बात करें तो हम हर जगह पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम उससे रिलेटेड एक छोटी सी पोइम पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वाटर। वाटर को हम बोलते हैं पानी। आई विल वॉश माई फेस विद वाटर सेड मुन्ना टू हिज नानी। कि जो मुन्ना है एक छोटा सा, वो अपनी नानी को बोल रहा है कि मैं अपने फेस को पानी से वॉश करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है वो पानी का इस्तेमाल फेस वॉश करने के लिए भी करते हैं। वी ऑल क्वेंच्ड आवर थर्स्ट विद वाटर। वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर। कि हम सब जो है वो अपनी प्यास को, पानी को पी के शांत करते हैं। ठीक है, क्वेंच का मतलब होता है कि प्यास को शांत करना। पानी पी के हम प्यास को शांत करते हैं। तो क्वेंच्ड आवर थर्स्ट। थर्स्ट का मतलब क्या होता है? प्यासा। वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर। हम सब जो है वो जिंदा हैं। किस वजह से जिंदा हैं? पानी की वजह से। वाटर हैज बीन विद अस फॉर एजेस, इट्स स्टोरी कैन फिल सो मेनी पेजेस। कि जो पानी है हमारे साथ वो कई जमानों से है। ठीक है, कई वर्षों से हमारे साथ है और इसकी स्टोरी से बहुत सारे पेजेस भरे पड़े हैं। आगे चलते हैं। समवेयर इट इज ड्यू, समवेयर इट इज स्नो। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं पे हमें ये बूंद की तरह नजर आता है। ड्यू का मतलब होता है जैसे बूंद। जैसे अगर आप लोग सुबह जल्दी उठते होंगे या अगर आप बारिश के बाद पत्तों को देखोगे तो उसके ऊपर से छोटे छोटे उसके ऊपर पानी की बूंदें पड़ी होती हैं, जिसे हम बोलते हैं ड्यू। तो ये कहीं जगह पे हमें पानी ड्यू की तरह मिलेगा, कहीं पे हमें स्नो की तरह मिलेगा। जैसे आप अपने फ्रिज को देख सकते हो, फ्रिज के अंदर भी पानी जो है वो फ्रीज हो जाता है, स्नो बर्फ की तरह नजर आता है। ये स्नोफॉल होता है कई जगह पे। तो वहां पे पानी किस फॉर्म में है? स्नो के फॉर्म में है। स्टीम इज ऑल्सो वाटर एज यू नो। स्टीम का मतलब होता है भाप। वो भी जो है वो एक पानी का ही, वो भी एक पानी है। कैसे देखा होगा आपने, जब हम पानी गर्म करते हैं तो अगर आप उस बर्तन के ऊपर अगर आप ढक्कन को रख दोगे तो, या फिर आप अगर ऐसे भी पानी को गर्म करते हो उसमें से भाप निकलना शुरू हो जाता है, धुआं जैसा आपको नजर आता है, तो उसे हम बोलते हैं स्टीम। तो पानी हमें स्टीम की तरह भी निकलता है, कई जगह पे हमें वैसा भी नजर आता है। तो हमने क्या किया, देखा कि कई जगह पे पानी जो है वो बूंदों की तरह है, कई जगह पर वो स्नो यानी कि बर्फ की तरह है, और कई जगह पर वो जो है वो भाप की तरह है। वाटर हैज फॉर्म सो मैनी। कि पानी के जो वो बहुत सारे फॉर्म्स हैं, मतलब कि बहुत सारे तरीके से हमें मिलता है, जो हमने अभी देखा। दैट इज व्हाट सेज माई नानी। और ये हमें मेरी नानी ने कहा। ठीक है, नानी ने बताया उसे कि हमें पानी इन अलग अलग तरीकों से मिलता है। आगे बोला गया है द रिवर फ्लो द वाटरफॉल सिंग एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स। कि जो पानी है वो रिवर क्या होते हैं? नदियां। तो पानी जो है वो नदियों के अंदर बहता है। द वाटरफॉल्स सिंग। जो वाटरफॉल्स होते हैं, वाटरफॉल्स का मतलब क्या होता है? जो झरने होते हैं। जो झरने होते हैं वो गाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब पानी, अगर आप ऐसे भी पानी को ऊंचाई से फेंकते हो तो उसकी एक आवाज निकलती है। उसी तरह से जब झरनों से पानी बहता है या ऊपर से नीचे गिरता है तो उसकी एक आवाज होती है, जिसे इसमें बताया गया कि वो सिंग, मतलब कि वो गाता है, गाने की तरह उसकी आवाज होती है। एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग। और जो वाटर है वो स्वेल्स करता है कहाँ पे? जो हमारे लेक्स होते हैं और स्प्रिंग्स होते हैं। लेक और स्प्रिंग्स में अंतर क्या है? लेक्स जो होते हैं वो एक बड़ा सा, आप बोल सकते हो एक सरोवर बोलते हैं हम, ठीक है, जिसके चारों तरफ जो है वो जमीन है और बीच में एक पानी का एक सरोवर है। ठीक है, और स्प्रिंग का मतलब होता है एक पतली सी, आप बोल सकते हो कि दो पहाड़ियों के बीच में जो एक नदी बहती है, बहुत ही संकरी सी नदी। ठीक है, बहुत ही पतली से एरिया के अंदर जो नदी बहती है, जो पानी का फ्लो होता है, उसे हम स्प्रिंग्स बोलते हैं।
आगे बोला गया है लाइफ ऑन अर्थ इट हैज ब्राउट वाटर्ड फील्ड एंड लाइफ दे गॉट, कि जब आपने देखा होगा कि हमारे जो आजकल जब बरसात का मौसम होता है, अगर आप ज्यादातर देखोगे तो बहुत सारी हरियाली चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो जो पानी होता है वो एक लाइफ लेके आता है अर्थ के ऊपर। कैसे? जैसे हम फील्ड में या खेतों के अंदर जैसे पानी देते हैं तो उन्हें एक जीवन मिलता है, ठीक है। बट वेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड्स ग्रेट मिसफॉर्च्यून इट ऑलवेज वर्क्स, ठीक है। कि पर कई बार क्या होता है कि जब व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड, कि जब पानी जो है वो फ्लड के रूप में बहता है, ठीक, फ्लड आ जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि अगर बहुत सारा पानी हो जाए तो जैसे मान लो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो गई है जिसकी वजह से आपके घर जो है वो पानी के अंदर डूब चुके हैं या डूब रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं फ्लड, ठीक है। बहुत ज्यादा मात्रा में पानी का बहना या जैसे हमारे घरों के अंदर पानी का आ जाना बहुत ज्यादा मात्रा में, तो उसे हम फ्लड बोलते हैं। और इसकी वजह से ग्रेट मिसफॉर्च्यून इट ऑलवेज वर्क, तो अगर जितनी सारी बाढ़ आ जाएगी तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान होता है। मिसफॉर्च्यून का मतलब होता है दुर्भाग्य, तो ये हमेशा कुछ ना कुछ फिर नुकसान हमें करवाता है। तो ये थी हमारी एक पोइम छोटी सी जिसका नाम था वाटर। तो इससे हमने सीखा कि पानी जो है वो हर जगह पे मौजूद है, अलग अलग फॉर्म्स में मौजूद है। कहीं पे बूंदों की तरह, कहीं पे बर्फ की तरह, कहीं पे भाप की तरह प्रेजेंट है, नदियों में बह रहा है पानी। और कई बार ये पानी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए तो वो फ्लड की वजह से एक बहुत बड़ा इस तरह से हमें बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो ये थी हमारी आज की पोइम। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन इज, डू यू नो एनी पोइम और सॉन्ग ऑन वाटर रिसाइटेड इन द क्लास। अब आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कोई ऐसी पोइम या गाना आता है पानी से रिलेटेड, उसको आपने क्लास में बताना है, ठीक है। तो अगर कोई भी आपको सॉन्ग या पोइम आती है तो आपने बतानी है। जैसे कि अगर आती है तो आपने हाँ करनी है और उस पोइम को बताना है। पर अभी तो आप लोग अगर घर में होंगे तो आप अपने घर में सुना सकते हो, ठीक है। अगर आती है तो हाँ करनी है, नहीं आती है तो नहीं, कोई बात नहीं, तो आप सीखो उसको। आगे है, विच आर द प्लेसेस मेंशन्ड इन द पोइम वेयर वी फाइंड वाटर, कि अभी अभी जो हमने पोइम पढ़ी वहां पे आपने देखा होगा कि पानी को अलग अलग जगह पर मेंशन किया गया है, ठीक है। अलग अलग प्लेसेस बताए गए हैं, पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, तो आपने उनके नाम लिखने हैं। तो सभी बच्चे अपनी अपनी पोइम को निकालेंगे, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे बताया गया हमें कहाँ कहाँ से पानी मिलता है? रिवर से, ठीक है। और कहाँ से मिलता है? वाटरफॉल्स से। और कहाँ से मिलता है? लेक से और स्प्रिंग से। ये वो जगह है जहाँ से हमें पानी मिलता है। हमने अभी अभी पढ़ा, क्योंकि हम सब कहाँ से लेते हैं पानी? नदियों से ही लेते हैं ना, झरनों से लेते हैं, जो छोटे छोटे से लेक्स होते हैं, सरोवर होते हैं या छोटी छोटी सी नदी होती है, वहां से लेते हो। तो आप इसका आंसर यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो, वाटर इज फाउंड इन रिवर्स, लेक्स, वाटरफॉल्स एंड स्प्रिंग्स। मिल गया हमें आंसर। आप यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हो। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टिक द एक्टिविटी फॉर विच वाटर इज नीडेड। आपने यहाँ पे उन एक्टिविटी के ऊपर इस तरह से टिक लगाना है जिनको करने के लिए हमें पानी की जरूरत होती है। तो जैसे है टू प्ले। अब आप मुझे बताओ कि आपको खेलने के लिए पानी की जरूरत होती है? नहीं, खेलने के लिए हम नहीं करते हैं। टू राइट, जब आप लिखते हो तो उसके लिए पानी की जरूरत होती है? नहीं। टू रन अ फैन डैश टू पेंट पिक्चर, अच्छा तो वो इतने है। टू रन अ फैन, फैन को रन करने के लिए भी हमें नहीं होती है। टू सिंग नहीं होती है। टू मेक अ टी, टी को बनाने के लिए तो हमें जो है पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टिक लगा दिया। टू पेंट पिक्चर्स, कि आपको जो है वो पिक्चर को पेंट करना है। तो आपने देखा होगा कि जो पेंटिंग कलर्स होते हैं उनमें हम पानी ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें वाटर की जरूरत होती है। टू रो अ बोट, ठीक है। तो बोट को अगर हमें चलाना है तो उसके लिए भी हमें पानी की जरूरत होती है, तो यहाँ पे भी टिक लगेगा। टू नीड अ डो, मतलब कि हमें आटे को गूंथने के लिए भी पानी की जरूरत होती है, तो यहाँ पे भी हम टिक लगाएंगे। टू ग्रो प्लांट्स, अगर हमें प्लांट्स को ग्रो करना है तो वहां पे भी हमें पानी की जरूरत होती है, तो हमने यहाँ पे टिक लगा दिया जिन जिन एक्टिविटीज में हमें पानी की जरूरत होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
नेम एनी 4 एक्टिविटीज विच यू कैन डू विदाउट वाटर। आपने ऐसी 4 एक्टिविटीज के बारे में लिखना है जिन्हें आप बिना पानी के कर सकते हो, और यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, और ऐसी भी आपने एक्टिविटीज लिखनी है जिन्हें आप जो है वो बिना पानी के नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप तो इनके आंसर जो है वो ये जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया वहीं से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए आंसर लिख दिया। आप यहाँ पे जो मैंने आंसर लिखे हैं इसके अलावा भी आंसर्स लिख सकते हो जो आपको लगता है कि जिन कामों को आप पानी के बिना कर सकते हो। जैसे टू रन अ रेस, हम जो है रेस को बिना पानी के भी दौड़ सकते हैं। टू राइट विद पेंसिल, की हम जो है वो पेंसिल के साथ लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पेन के साथ लिख रही हूँ, इसके लिए मुझे पानी की जरूरत नहीं है। टू प्ले विद बॉल, अगर आपको बॉल के साथ खेलना तो आपको पानी की जरूरत नहीं है, आपको वहां पे बॉल की जरूरत है। टू सिंग, आपको गाना गाने के लिए भी पानी की जरूरत नहीं है। तो ये वो काम है जिन्हें आप बिना पानी के कर सकते हो। इसके अलावा भी आप और भी काम लिख सकते हो इसके अंदर जो आपको लगता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो मैंने आपको बताया कि ऐसे काम जो हम बिना पानी के नहीं कर सकते हैं, जैसे टू ग्रो प्लांट्स, हमने अभी इसमें टिक भी लगाया। आप उन एक्टिविटीज को भी यहाँ पे लिख सकते हो। इसके अलावा जो आपको और एक्टिविटीज लगती हैं उनको भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। टू ग्रो प्लांट्स, हम प्लांट्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं बिना पानी के, तो इसके लिए हमें जरूरत है। टू कुक फूड, फूड को बनाने के लिए हमें पानी की जरूरत होती है। टू पेंट पिक्चर, अगर हमें पिक्चर को पेंट करना है उसके लिए भी हमें पानी की जरूरत होती है। टू टेक अ स्टीम बाथ, अगर आपको स्टीम बाथ लेनी है तो उसके लिए भी हमें पानी की जरूरत होती है। तो ये वो एक्टिविटीज होगी जिन्हें हम पानी के बिना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है वाटर मोर और लेस। नेक्स्ट आपको दिया गया वाटर मोर और लेस। अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज नीडेड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटीज। बिगिन विद द एक्टिविटी दैट नीड्स द मोस्ट वाटर। आपको यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, आपको उन्हें इस तरह से अरेंज करना है जितने कर अमाउंट की उन्हें पानी की जरूरत है। और यहाँ पे बोला गया हमने स्टार्ट वहां से करना है जिसे सबसे ज्यादा पानी की जरूरत, मतलब नंबर 1 पे हम उस एक्टिविटी को लिखेंगे जिसके लिए सबसे ज्यादा पानी की जरूरत है। तो क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ पे दी गई हैं? टू बाथ, टू ड्रिंक, टू क्लीन द हाउस, टू वाटर द फील्ड, टू नीड द डो। अब मुझे आप बताओ कि यहाँ पे आपको किस वाली एक्टिविटी की सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे ज्यादा हमें पड़ेगी फील्ड में पानी देने के लिए। जब भी हम खेतों में पानी लगाते हैं, ये जो धान के खेत होते हैं स्पेशली, वहां पे बहुत सारी पानी की जरूरत पड़ती है। तो नंबर 1 पे हमारे पास आ जाएगा ये वाला। ठीक है, आपने इसको यहाँ पे लिखना है। सेकेंड हमारे पास एक्टिविटी आ जाएगी टू क्लीन द हाउस, कि हमें घर को अगर क्लीन करना है पूरे घर को तो उसके लिए भी बहुत सारे पानी की जरूरत होती है। तो नंबर 2 पे हमारे पास ये आ गई। उससे कम किसके लिए जरूरत होती है हमें? टू बाथ, नहाने के लिए भी हम बहुत पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर 3 पे आ गया हमारे पास नहाने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बचे हैं टू ड्रिंक एंड टू नीड द डो। तो हमें उसके बाद जितना हम ड्रिंक करते हैं पानी, अगर हमें जितना पानी पीना चाहिए एक दिन में उस हिसाब से ज्यादा पानी लगता है हमें एक आटे को गूंथने की बजाय। तो यहाँ पे नंबर 4 पे हमारे पास ये आ गया और नंबर 5 पे आ गया हमारे पास ये हमने इनको इस तरह से अरेंज किया कि किस एक्टिविटी को करने के लिए हमें सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। आगे चलते हैं हम। वाटर फ्रॉम वेयर। इन द पोएम यू रीड अबाउट रिवर्स, वाटरफॉल्स, लेक्स एंड स्प्रिंग्स। हमने पढ़ा ना पोएम में इन सब के बारे में, नदियों के बारे में, झरनों के बारे में, सरोवर, इन सब के बारे में। वी गेट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस। हमें इन सभी प्लेसेस से पानी मिलता है। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर। आपको कहाँ से पानी मिलता है ये आपसे पूछा गया है। पुट अराउंड दोज प्लेसेस दैट आर आइदर इन योर हाउस और अराउंड इट। यहाँ पे आपको जो है वो कुछ ऐसी जगहों के नाम बताए गए हैं जहां से हम पानी लेते हैं। आपने उन जगहों के ऊपर जो इस तरह से उसको सर्कल करना है, जो जगह आपके घर के अंदर है या जहां से आप पानी लेते हो। ठीक है, जैसे लेक, वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, वाटरफॉल, हैंडपंप, रिवर, स्ट्रीम, टैप, टैंक, सी, हॉट वाटर स्प्रिंग। तो आपने उनके ऊपर राउंड करना है। ठीक है, तो जो मुझे अपने घर के आसपास नजर आते हैं मैं उनके ऊपर राउंड करूंगी और जहां से हम पानी लेते हैं आपने उन जगहों को भी राउंड करना है जहां से आप लोग पानी लेते हो। जैसे हम लेते हैं वेल, वेल मतलब कि कुआं हो गया। ठीक है, ट्यूबवेल होते हैं हमारे पास इस तरह से जहां जो एक पानी जो है वो जमीन से जिनसे हम खींचते हैं, ट्यूबवेल हो गया हमारे पास। फिर और कहाँ से? हैंडपंप्स, जो घरों के आसपास होते हैं, हैंडपंप्स हो गए। टैंक, ठीक है, टैंक हो गया। टैप हो गया, ठीक है।
और ये जगह जो है वो मुझे अपने घर के नजदीक लगती है जहां से हम पानी लेते हैं। आपने उन जगहों के ऊपर भी, जैसे आप लेक रिवर अगर यहाँ से पानी लेते हो तो आप उन जगहों के ऊपर भी इस तरह से सर्कल कर सकते हो। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड एंड वेयर, कि आपने देखा है हॉट वाटर को ग्राउंड से निकलते हुए और कहाँ देखा, ये आपसे पूछा गया है। तो मैंने तो यहाँ पे आंसर यस लिख दिया है क्योंकि मैंने देखा है। अगर आपने देखा है तो आपने यस लिखना है, अगर नहीं देखा है तो नो लिखना है। अगर देखा है और कहाँ देखा है तो आपने उस जगह का नाम भी बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी, इफ यस राइट इट्स नेम। आपने किसी ऐसे, अगर आपसे पूछा गया है कि आपका जो गांव है या आपका जो शहर है वहां से कोई रिवर जो है वो बहती है वहां पे, अगर बहती है तो आपने यस करना है, अगर नहीं बहती है तो आपने नो करना है और वहां पे उसका नाम भी लिखना है। तो मेरे यहाँ नहीं बहती है तो मैंने यहाँ पे सीधा नो लिख दिया, ठीक है। अगर आपके यहाँ से बहती है तो आपने वहां पे यस करके उस नदी का नाम लिखना है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर, राइट देयर नेम, कि आपसे बोला गया कि आपको किसी नदी का नाम पता है, अगर पता है तो आपने उन नदियों के नाम यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ नदियों के नाम लिख दिए जिनके बारे में मैंने सुना है या जिनको देखा है। आप यहाँ पे किसी और नदी का नाम भी लिख सकते, जैसे गंगा हो गया, यमुना, सतलुज, ब्यास, ये वो नदियां जिनके नाम हम बहुत बार सुन चुके होंगे आप भी, तो मैंने उनके नाम लिख दिए। अगर आपने इनके इन नामों के अलावा और कोई नाम भी सुने होंगे तो आप वहां पे इन नामों को भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम, ठीक है, कि आप जो है वो घर में पानी जो हो वो कहाँ से लेते हो, वो आपसे पूछा गया। तो आपको पानी कहाँ से मिलता है वो आपने यहाँ पे लिखना है अपने अपने घरों में, ठीक है। डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर। अब आपसे पूछा गया है कि क्या आपको पानी को लाने के लिए जो है वो दूर तक जाना पड़ता है, अगर जाना पड़ता है तो आपको कितना टाइम लगता है वहां तक जाने के लिए। तो मुझे तो नहीं लगता क्योंकि मुझे पानी जो है वो घर में मिल जाता है टैप में, तो मैंने तो यहाँ पे आंसर लिख दिया नो, ठीक है, कि मुझे नहीं जाना पड़ता है। तो आपने यहाँ पे जो है वो बताना है अगर आपको जाना पड़ता है तो आप इसका आंसर इस तरह से भी लिख सकते हो, आई डोंट हैव टू गो फार, ठीक है, फॉर वाटर। इस तरह से आप लिख सकते हो कि नहीं जाना पड़ता है तो हम यहाँ पे क्यों लिखेंगे कि हमें कितना टाइम लगता है जब हमें जाना ही नहीं पड़ता है। आगे देखते हैं। डू योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस। आपसे पूछा गया है कि जो आपके नेबर्स हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, क्या वो भी जो है वो सेम जगह से पानी लेके जाते हैं जहां से आप लेके जाते हो। अगर यस तो आपने यस करना है, अगर नो तो फिर नो लिखना है, ठीक है। वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर। अब आपसे पूछा गया है कि हमें पानी को स्टोर क्यों करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है कि हमें पानी को इसलिए स्टोर करके रखना चाहिए कि जब कई बार जहाँ से हमें नल में पानी आता है, जो म्यूनिसिपल की तरफ से हमें पानी आता है, अगर ना आए कुछ दिनों के लिए तो हमें पानी की जो है वो मुश्किल हो सकती है, इसलिए हमें पानी को स्टोर करके रखना चाहिए। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे ही, वाटर इज स्टोर्ड फॉर द यूज एट द टाइम व्हेन म्यूनिसिपल टैप रन्स ड्राई, ठीक है। आगे हम चलते हैं। Why do we need, अच्छा आगे ये तो हमने कर लिया। अब आगे है Who fetches and stores water in your house। आपको बोला गया कि आपके घर में जो है पानी को कौन स्टोर करता है, कौन भरता है आपके घर में पानी। तो आपने लिखना है कि आपके घर में पानी कौन, आप भरते हो या आपके फादर भरते हैं, आपकी मदर भरते हैं। तो आपने लिखना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया माई मदर, क्योंकि मेरी मदर भरती है पानी, ठीक है। आपने यहाँ पे उस आदमी का नाम लिखना है जो आपके घर में स्टोर करता है पानी को, जो भरता है। Are there certain people who are not allowed to take water from there, कि ऐसे कोई लोग हैं जो आपको उस जगह से पानी लेने से रोकते हो। अगर हाँ तो आपने यस लिखना है, अगर नहीं तो आपने नो लिखना है। ये मैं अपनी मर्जी के आंसर्स लिख रही हूँ जो मुझे लगता है, जो मेरे साथ नहीं होता। आपने वो आंसर्स लिखने हैं जो आपके साथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कलर द पिक्चर ऑफ दोज कंटेनर विच यू यूज फॉर स्टोरिंग वाटर। अब यहाँ पे आपको अलग अलग जो है वो बर्तन कंटेनर्स दिखाए गए जिनमें हम पानी स्टोर करते हैं। आपने सिर्फ उसी कंटेनर को जो है वो कलर करना है जिसमें आप पानी को स्टोर करते हो। यू यूज फॉर स्टोरिंग वाटर, पानी को स्टोर करने के लिए जिसका आप इस्तेमाल करते हो, जैसे पॉट का करते हो, जग का करते हो, किस चीज का करते हो, आपने सिर्फ उसी को कलर करना है, ठीक है। आगे है इन योर
notebook, draw picture of any other containers which are used for storing water in your house. Write their name as well. इनको छोड़ के आपने अपनी नोटबुक के ऊपर एक ऐसे बर्तन का, ऐसे कंटेनर का पिक्चर ड्रॉ करना है जिसका इस्तेमाल जो है वो पानी को स्टोर करने के लिए आपके घर में होता है, और उसका नाम भी लिखना है आपने, क्या बोलते हो आप उस कंटेनर को। ठीक है, आगे बोला गया है टेक a look at the pictures. If we fill them with water, which will contain the least water, which will contain the most water, and how could you tell? ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पिक्चर दी हुई है, तो देखो इस पिक्चर को आपको, अगर हम इन सभी कंटेनर्स में पानी भर देते हैं तो किसमें सबसे कम पानी आएगा। आप सोचो विच विल कंटेन द लीस्ट वाटर, तो इसके अंदर, इसको हम टम्बलर बोलते हैं, तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देंगे टम्बलर। ठीक है, और यहाँ पे बताओ कि सबसे ज्यादा पानी जो है वो और किस में आएगा। इसके अंदर जो हमारे पास गागर दी हुई है, इसके अंदर जो है वो सबसे ज्यादा पानी आएगा अगर आप स्टोर करने लगोगे, जिसको हम पेल बोलते हैं, गागर। ठीक है, हाउ कुड यू टेल, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, क्योंकि आपको देख के पता लग रहा है कि इसके अंदर जो है वो ज्यादा पानी लाने की कैपेसिटी है, पर इसके अंदर पानी को स्टोर करने की कितनी कैपेसिटी। अब इतनी सी जगह पे आप इसके जितना पानी तो डाल नहीं सकते हो, है ना, तो आपको देख के ही पता लग जा रहा है कि किसके अंदर जो है वो ज्यादा पानी आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चुटकी इज कंफ्यूज्ड, कि यहाँ पे जो लड़की एक चुटकी वो कंफ्यूज्ड है। हिरन एंड चुटकी वर फीलिंग वेरी थर्स्टी, उन्हें जो है बहुत प्यास लग रही है। ठीक है, देयर अंकल गेव बोथ ऑफ देम मैंगो पन्ना इन स्टील टम्बलर। ठीक है, उनके अंकल ने उन्हें जो है वो मैंगो पन्ना दिया स्टील टम्बलर, मतलब कि स्टील के गिलास के अंदर उन्हें जो है वो मैंगो पन्ना दिया पीने के लिए, क्योंकि उन लोगों को प्यास लग रही थी। बट चुटकी वांटेड द ड्रिंक ओनली इन ग्लास टम्बलर, पर जो चुटकी थी वो उसे ग्लास के, मतलब जो ग्लास का होता है बर्तन, उसके अंदर पीना चाहती थी। ठीक है, जैसे कि ये दिखाया गया है। आगे है हर अंकल पोर्ड द पन्ना इनटू द ग्लास टम्बलर, उसके अंकल ने जो है वो उस पन्ने, उसको जो आम पन्ना था उसे ग्लास के अंदर डाल दिया। फिर बट चुटकी वॉज नॉट हैप्पी, पर चुटकी जो थी वो खुश नहीं थी। शी कंप्लेंट अंकल, उसने अंकल को शिकायत की कि यू हैव गिव मी लेस पन्ना, उसने बोला कि आपने मुझे जो है वो कम पन्ना दिया है। वट डू यू फील, डिड चुटकीज ग्लास टम्बलर हैव लेस पन्ना, कि आपको लगता है ऐसा ही है कि उसको कम पन्ना दिया था उसके अंकल ने, तो इसका आंसर होगा नो। क्यों, क्योंकि ये जो गिलास आपको नजर आ रहा है ये भले ही छोटा है पर ये चौड़ा ज्यादा है, तो इसकी वजह से जितना पानी, जितना आम पन्ना इसके अंदर आया है उतना ही आम पन्ना इसके अंदर आया हुआ है। क्योंकि ये थोड़ा सा चौड़ा है इसलिए जो है वो इतने से ही गिलास के अंदर ये सारा का सारा आम पन्ना आ गया। सो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो नो। ठीक है, आगे चलते हैं। गिवन इन द ग्रिड आर सम प्लेसेस वेयर वाटर इज फाउंड, ये जो है आपको एक ग्रिड दी गई है और यहाँ पे ऐसी जगहों के बारे में, ऐसी जगहों के नाम लिखे गए हैं जहां से हमें पानी मिलता है। फाइंड 7 ऑफ देम, आपने यहाँ से 7 जो है वो ढूंढने हैं एंड उनके ऊपर उनको इस तरह से राउंड करना है। 1 हैज ऑलरेडी डन फॉर यू, यहाँ पे आपके लिए कर दिए गए, जिससे यहाँ पे लिखा गया है वाटरफॉल। ठीक है, एक तो हमें मिल गया। अब आप जो है वो जल्दी से मेरे साथ और भी यहाँ पे वर्ड्स ढूंढेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, बनी हमारे पास लेक। ठीक है, यहाँ से भी हमें पानी मिलता है, अभी मैंने आपको बताया। फिर ये हमें दिख रहा है यहाँ पे पॉन्ड, कितने हमने ढूंढ लिए, 1 2 3 हमने ढूंढ लिए। और कौन सी जगह है जहां से हमें पानी मिलता है, एक हो गया हमारे पास टैप, यहां से भी हमें पानी मिलता है, हमने ढूंढ ली 4 जगहें। एक हो गया हमारे पास वेल, ठीक है, कुआं, जहां से हमें मिलती है, ये होगी 5वीं जगह। और कौन सी जगह है, और कौन सी चीज है, ये हो गया हमारे पास रेन, बारिश से भी हमें पानी मिलता है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो ये हो गया। और कौन सी जगह है जहां से हमें मिलता है, पानी मिलता है, कहाँ से मिलता है, और हमें ये देखो ये भी एक वेल ही बन रहा है, 2 वेल है यहाँ पे दिए हुए, पर अब हमें तो ढूंढना था फिजिक्स, 6 जगहें हमने ढूंढी, एक और जगह ढूंढनी हमने जहां से मिलता है, तो ये होगी हमारे पास एक और सी। तो ये हमने 7 जगहें ढूंढ दी जहां से हमें जो है वो पानी मिलता है। इस तरह से राउंड ऑफ कर दिया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी गेम होती है, मजेदार सी, आप इसको जल्द खेल के निकाल सकते हैं इसका आंसर जल्दी से। अब हम आगे चलते हैं। In every row, put a round
वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एंड ऑल्सो टेल हाउ इट इज डिफरेंट। यहाँ पे आपको जो है ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये सब अलग अलग लाइन है, ठीक है। आपको यहाँ पे उस चीज को सर्कल करना है जो आपको अलग लग रही है, ठीक है। जैसे आपको मैं बताती हूँ, ये है रिवर, ये लिखा है माउंटेन, ये है लेक, ये है पॉन्ड और ये है स्प्रिंग। अब आपको यहाँ पे सबसे अलग सा अटपटा सा क्या लग रहा है? हमें लग रहा है माउंटेन, हम इसको जो है सर्कल कर देंगे। क्यों हमें अटपटा सा लग रहा है? क्योंकि रिवर, लेक, पॉन्ड्स में इन सब से हमें पानी मिलता है, ठीक है। अब माउंटेन से हमें कहीं से पानी नहीं मिलता है, तो माउंटेन एक हमें अलग है यहाँ पे, तो इसलिए हमें माउंटेन को सर्कल कर दिया। इसी तरह से हमने बाकी लाइंस में भी उनको सर्कल करना है जो हमें अलग लगे, जैसे बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर, नीडिंग डो। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे आपको क्या अलग लग रहा है? कौन सा वाला अलग लग रहा है? कॉम्बिंग हेयर, ठीक है। कि कॉम्ब करना वो एक अलग चीज आ गई। नहाने में, कपड़ों को धोने में, स्विम करने में और आटे को गूंथने के लिए पानी की जरूरत होती है, सारी एक्टिविटी जहां पे पानी का इस्तेमाल हो रहा है। पर आपके हेयर्स को कॉम्ब करने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं होता है, तो ये यहाँ पे एक डिफरेंट वर्ड है, इसलिए हमने इसे राउंड कर दिया। आगे है फिश, डक, मोंकी, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइज। तो यहाँ पे कौन सा अलग है? मंकी। कैसे है? क्योंकि ये पानी के अंदर नहीं रहते। ये जो हमने जितने भी नाम पढ़े ये सारे के सारे पानी के अंदर रहते हैं, पर मोंकी जो है वो नहीं रहता है, इसलिए हमने मोंकी को यहाँ पे राउंड कर दिया, ठीक है। आगे है कार, बोट, बस, ट्रेन, बाइसिकल। अब यहाँ पे जो है वो कौन सा वाला सबसे अलग है? तो यहाँ पे जो है वो बोट सबसे अलग है। कैसे है बोट अलग? क्योंकि बोट कहाँ चलती है? पानी के अंदर, पानी के ऊपर। और कार, बस, ट्रेन और बाइसिकल कहाँ चलती है? जमीन के ऊपर चलती है। तो यहाँ पे अलग कौन सा हुआ? बोट। तो हमने इसे सर्कल कर दिया, ठीक है। तो यही हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन बोला गया था। अब आगे है फन विद कलर्स, कलर्स के साथ फन है। टेक अ पेपर एंड फोल्ड इट इन अ मिडल। आपने जो है वो एक पेपर लेना है, जैसे मान लो कि ये आपका पेपर है, आपने उसे बीच में से फोल्ड कर देना इस तरह से, ठीक है। नाउ अनफोल्ड इट एंड पुट सम ड्रॉप ऑफ डिफरेंट कलर ऑन इट। अब आपने उसे इस तरह से फिर से खोल दिया और उसके ऊपर कुछ आपने पानी की मतलब कुछ आपने जो उसके ऊपर अलग अलग रंगों की ड्रॉप्स फेंक दी, ठीक है। फोल्ड द पेपर अगेन एंड प्रेस इट। आपने उस पेपर को फिर से फोल्ड किया और उसे प्रेस कर दिया। अनफोल्ड द पेपर, लुक वट यू हैव मेड। आप जैसे कि यहाँ पे किया कि आपने क्या किया था, ये देखो आपको यहाँ पे दिखा, आपने एक पेपर लिया, उसे आपने फोल्ड कर दिया, ठीक है। उसको आपने फोल्ड कर दिया और फिर उसको खोला तो आपको बीच में से ऐसे निशान जैसा नजर आ जाता है। जैसे मान लो कि ये मेरे पास पेपर है, ठीक है। मैंने इस पेपर को इस तरह से फोल्ड कर दिया बीच में से, ये है पेपर, इसको फोल्ड कर दिया इस तरह से, फिर मैंने इसे खोल दिया, ये देखो, तो ये हमें निशान नजर आ रहा है। अब आपने यहाँ पे कुछ जो अलग अलग रंगों के बूंदें फेंकनी है, ठीक है। और फिर इसको फिर से इस तरह से फोल्ड करना है और फिर दोबारा खोलना है। तो और इसको पहले अच्छे से प्रेस कर लेना है, फिर खोलोगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग से कुछ अलग अलग तरह का डिजाइन जैसा नजर आ जाएगा, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 फिनिश हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ में अगर आप और भी सब्जेक्ट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो वीडियो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।